लेट स्टार्ट। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे है ना, उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब ये प्रीवियस ईयर करने से ये फ़ायदा होता है कि सारे डायमेंशंस में हमारे को फैक्ट मिलते जाते हैं और हमारा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होता है इससे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आनी है वो तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके साथ में आपको भी सॉल्व करते जाना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जल्दी से आगे बढ़ते चलने जाना है और जो नई चीज़ें मिले उसको याद करना है ना। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है ना। फिर फर्स्ट है मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है। मतलब जो हमारे हाथ के ऊपर की बाह की परिधि होती है, हाथ की परिधि होती है, वो किस चीज़ को बताती है? तो वो पेशी क्षय को बताती है। ऑप्शन ए पेशी क्षय, है ना। मध्य ऊपरी बाह की परिधि MUAC ये भी आ सकता है। टैप उपाय एक किफ़ायती समाधान है जो आपके 6 होगा, वो 6 से 60 माह के बच्चे को कुपोषण जोखिम को जल्दी और आसानी से आकलन करने की अनुमति देते हैं। अगर उसके बाह की परिधि एकदम, है ना, बहुत ही ज़्यादा पतली है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी मसल्स कमज़ोर हो रही है और ये कुपोषण का शिकार हो गया है, तो है ना। टैप का मापन जो ये MUAC जो बाह की परिधि है, सरकमफेरेंस है, टैप का मापन 12.5 से 13 सेंटीमीटर के मध्य आने पर बच्चे को गंभीर, हाँ तो ये वैल्यू पूछ सकते हैं। अगर उस छोटे से बच्चे की 12.5 से 13 सेंटीमीटर की परिधि निकलती है ना, तो हम उसको गंभीर कुपोषण में मानेंगे। ठीक है, कुपोषित गर्भवती माता प्रोटीन की मात्रा द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मतलब उसको क्या देके हाँ, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब क्या देके उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, तो ये सभी। ठीक है ना। ठीक है, जो ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो स्किप कर देंगे, मतलब आप देख लेना, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन इम्यूनेजेन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, तो प्रतिरक्षीकरण, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा इम्यूनेजेन नामक एजेंट द्वारा एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकरण हो जाता है, प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। मेरे को सर्दी है तो ऐसा लग रहा है नाक कान सब बंद है, तो मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण बीमारी अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त। ठीक है, प्रतिरक्षा ने क्या होती है? एक जैविक प्रक्रिया जो संक्रमण बीमारी और अन्य अवांछित हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोधक होने की स्थिति का वर्णन करती है। रोग क्षमता दोनों विशिष्ट और गैर विशिष्ट घटकों में शामिल है। ठीक है, ये इतना कुछ नहीं है ना। प्रतिरक्षा यानी वही कि जो हमारी रोगों से रक्षा करे। फिर है 4th नंबर का क्वेश्चन, अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो लाइसिन, है ना। जो अनाज होता है उसमें लाइसिन नहीं है, अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जिन्हें हम अमाइन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, और अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसका साधारण सूत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक मतलब बॉन्ड COOH और अमाइन मतलब बॉन्ड NH2, है ना। कार्बोक्सिलिक और एनाइन दो बार नाम याद रखो आप, उतना कुछ नहीं है ना। ये होते हैं उसमें। ठीक है, अध्ययन से पता चलता है कि मुख्य भोजन के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल के समृद्ध फलों के सेवन से खालिस्तान में सुधार आता है, तो हीमोग्लोबिन के स्तर में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। ये एस्कॉर्बिक एसिड में क्या होता है? ये एक मतलब वही विटामिन सी, और विटामिन क्या सी है? विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट है ना। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, RBC बढ़ेंगी, है ना। यही तो हीमोग्लोबिन
आरबीसी और कुछ अपृष्ठवंशीय ऊतक में पाए जाने लोहे युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। ठीक है, तो ठीक है, सुबह की उबकाइयों से राहत देने के लिए आहारीय हस्तक्षेप में होना चाहिए क्या? तो सूखे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे क्रैकर्स, है ना। सुबह की उबकाइयों से राहत देने के लिए हमें व्यक्ति को क्या देना चाहिए? सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, है ना। विटामिन और खनिज की तरह कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक तत्व है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट ही है क्या है, ग्लूकोज मतलब रक्त शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधा होती है, वे खालिस्तान के प्रति असुरक्षित होते हैं। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, है ना, वो उनको प्रोटीन भी नहीं मिल पाता है। कुल मिला के वही गरीब लोग, ये सब जो लोग होते हैं, उनको प्रोटीन भी नहीं मिल पाता है और ऊर्जा भी नहीं मिल पाता है ना। इन सब में से क्या आएगा? तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, है ना। क्योंकि प्रोटीन और ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो आपको एक संतुलित भोजन होना चाहिए, है ना। तो वही है। फिर है, देखिए, फिर ये करते हैं। माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र है। कैसे मिलता है गर्भस्थ शिशु को? लगा दिया, ठीक है, आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, प्लेसेंटा, एनिमियोटिक फ्लूइड और नाभि रज्जु, गर्भनाल, इन सब के द्वारा क्या मिलता है? हमने अभी तक प्लेसेंटा पढ़ा था, पर आज याद कर लो। जो प्लेसेंटा होता है ना, उसको बीजांडाशन और अपरा ये बोलते हैं। और उल्व तरल, एनिमेटिक फ्लूइड और नाभि रज्जु, गर्भनाल, इन सब के द्वारा बच्चे को पोषक चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब देखो, प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है। एग्जैक्ट रक्त का पूछ लिया तो प्लेसेंटा मार देना। और जिसे भ्रूण की वृद्धि होती है, यह अंग माता भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला होता है। यद्यपि माता का रक्त भ्रूण के शरीर में कहीं नहीं जाने पाता है दोनों। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोग जनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियों में क्या शामिल है? तो इसका भी आंसर पता है ना, यही। हाथों को स्वच्छता से और व्यक्तिगत सुरक्षित उपकरण, ये स्वच्छता संबंधी से, ठीक है, ये सब करें। ट्यूबरक्लोसिस को क्या क्या बोलते हैं? यक्षमा, तपेदिक, क्षय रोग, है ना, टीबी। ठीक है, ये क्या है? घातक संक्रामक रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, बाकी का उतना कुछ नहीं है। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है, मतलब नहीं दिया जाता? कौन सा है रे भाई? आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूबेला है ना, रूबेला, रूबेला गर्भावस्था में निषिद्ध है। ठीक है, रूबेला रोग जीनस रूबिया वायरस द्वारा होता है। रूबेला संक्रमण, लेकिन प्रायः हल्का वायरल संक्रमण होता है। हालांकि रूबेला को कभी कभी जर्मन खसरा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी इसकी पहली खुराक 12 से 15 महीने की आयु में और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। जिन देशों में बाल्यावस्था प्रतिरक्षण, ठीक है, तो कौन सा वायरस नहीं दिया जाता है, कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो रूबेला, रूबेला वैक्सीन नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद है विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन सा उपाय सहायक हो सकता है? तो ये सारे सुनिश्चित करें कि बच्चे मतलब फल सब्जियाँ उनको मिले, है ना। विभिन्न खाद्य पदार्थ के प्रभाव के बारे में बताना, है ना, कि ये खाओगे तो हाइट बढ़ेगी, ये खाओगे तो खून बढ़ेगा, ऐसा, है ना। खान पान की अच्छी आदतें सिखाना, ये सब दिया हुआ है। आवश्यक वसा अम्ल जैसे अल्फा लिनोलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल आदि
की पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है ना। तो 100% इसका आंसर है ना लिनोलिक अम्ल जो है आवश्यक वसा अम्ल बोला है तो लिनोलिक अम्ल इन सब के लिए वसा से ही मिलता है। लिपिड यानी वसा होता है, वसा यानी तेल। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों और वनस्पतियों के ऊतकों का निर्माण करता है। लिपिड को सामान्य भाषा में हम वसा ही मान लेते हैं क्योंकि इनमें कुछ अंतर होता है। लिपिड प्राकृतिक रूप से बने अणु होते हैं जिसमें वसा, मोम, स्टेरॉल है ना, विटामिन ए, डी के, ठीक है, ये सब होता है। इनका प्रमुख कार्य शरीर में ऊर्जा संरक्षण करना, उसको उनकी कोशिका झिल्ली बनाना, हार्मोन, विटामिन है ना, इन सब का लिए किया जाता है। यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वह है क्या है भैया, गर्भस्थ शिशु के वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। अगर माता का आहार गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त है, कमजोर है ना, तो वो बच्चे के लिए वृद्धि और विकास सीमित कर देगा। ठीक है, फिर है जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं जिनमें शामिल है 100% माता की आयु अगर ज़्यादा वृद्ध है ना, और ज़्यादा ही छोटी है ना, तो बच्चा अच्छा नहीं हो पाएगा। एक से अधिक प्रसव, माता की अनुचित और पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल है ना, तो इन सब से बच्चे की हाइट पर और उसके भार पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यानी थर्ड लाइन, जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन के शिशु को हम कम वजन वाले यानी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो कितना 2.5 किलो से कम का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के कारण होता है, काय के कारण होता है, मल संदूषण है ना। हेपेटाइटिस काय से रिलेटेड है, ये लीवर से रिलेटेड है ना। तो हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। यह बीमारी दूषित भोजन करने और दूषित जल और बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क आने से फैलती है। इसके लक्षण प्रकट होने से प्रथम सप्ताह में अंडाणु तैयार होने के 15 से 45 दिन के भीतर ये, ठीक है, ये होने लग जाता है संक्रमण के बाद। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 16, एक खनिज जो अस्थि और दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये पता ही है कैल्शियम है ना। कैल्शियम अस्थि और दांतों के लिए महत्वपूर्ण। फिर है ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चे 1 से 3 वर्ष के विद्यालय जाने से पूर्व वाले बच्चे हेतु ऊर्जा और प्रोटीन की ICMR के जितना भी डाटा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना है। ठीक है, तो बच्चों के से तो इसमें क्या बोला है, जो पूर्व विद्यालय बच्चा है ना, उसको 1060 है ना, मतलब 1060 किलो कैलोरी का खाना मिलना चाहिए और 16.7 ग्राम उसको प्रोटीन मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, छोटे से बच्चे को 18 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। फिर क्या है, गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है, तो कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होगा, है ना, लगा दिया क्या होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, पेलाग्रा मुख्यतः खालिस्तान की कमी से होता है। पेलाग्रा काय की कमी से होता है, याद कर लो, एग्जैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आप लोगों को, आएगा ये। ठीक है, पेलाग्रा मुख्यतः निकोटिनिक अम्ल है ना। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, निकोटिनिक अम्ल है ना। पेलाग्रा निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जैसे त्वचा, दस्त, डिमेंशिया जैसी समस्या होती है। यह एक चिकित्सकीय स्थिति है। आमतौर पर ये बीमारी उन लोगों में अधिक होती है जो है ना विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल आ जाए या विटामिन B3 आ जाए, है ना। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो अभी याद रखो, पेलाग्रा निकोटिनिक अम्ल या विटामिन B3 की कमी से होता है, बस और कुछ याद नहीं। ठीक है, NNMB का पूरा नाम क्या है,
NNMB का नेशनल न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी, है ना, जो पोषण पर निगरानी रखता है, ठीक है। तो ये इस बार के पेपर में पूछ लिया था इसका फुल फॉर्म, तो ये आ भी सकता है कि 1972 में, है ना। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1972 में, नेशनल न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो। आपकी कॉपी में लिख लो आप लोग, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो 1972 में बना, ठीक है। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? तो ये संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये तो रोजगार के लिए है ना। बाकी बालवाड़ी, मध्याह्न भोजन, ICDS, ये अनुपूरक आहार मतलब सप्लीमेंट्री खाना मिलता है इसमें। वयस्कों को की पोषण संबंधी आवश्यकता खालिस्तान के अनुसार अलग अलग होती है, तो उनके भार, है ना, इन सब के अनुसार उनकी, जो ज़्यादा काम करता है, जो सोया रहता है, वो कम खाएगा, ये सब, ठीक है। तो ICMR के मुताबिक औसत भारतीय ये भारी काम करने वाले श्रमिक, है ना, को रोजाना 2400 कैलोरी और कम काम करने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी। अगर भारी काम करते हो तो उसको 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी कम काम करने वाले को, ठीक है। फिर यह है गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि खालिस्तान में होती है। मतलब कौन से? तो पहले और दूसरे, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है, भार में, है ना। तो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही गर्भावस्था के दौरान अधिकांश वृद्धि पहली और दूसरी तिमाही में होती है। मतलब भार में जो अधिकांश वृद्धि होती है ना, सबसे ज़्यादा वेट गेन काहे में? पहली और दूसरी तिमाही में होता है। 10 सप्ताह की गर्भ अवधि के तहत भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। टीकाकरण टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा, एनीमिया। अच्छा भैया, सबको पता है एनीमिया का कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, मतलब कोई टीका नहीं बना है। एनीमिया तो तभी खत्म होगा जब शरीर में ब्लड आ जाएगा, ठीक है ना। एनीमिया करते हैं शरीर में कमी होना, बाकी इन सब के क्या है, टीका बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, गर्भावस्था में इनके 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच करा रहना चाहिए? तो सप्ताह में एक बार, है ना। 33वें सप्ताह से हम उनको हर वीक जांच कराना चाहिए, ठीक है, हर वीक जांच कराना चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था का पहला संकेतक आमतौर पर क्या होता है? तो मासिक धर्म नहीं आना, है ना। मासिक धर्म नहीं आना गर्भावस्था का पहला संकेतक क्या होता है? मासिक धर्म नहीं आना, सबसे पहला ये होता है, ठीक है। आमतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में पीरियड भी रुक जाते हैं। जब महिला गर्भवती होती है तब उसके शरीर से अधिक मात्रा में पेशाब निकलती है, क्योंकि किडनी दोगुना काम करती है। ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ठीक है भैया, अगर शुगर बढ़ गया उसमें तो क्या होगा, ठीक है, दस्त और बिगड़ जाएंगे, है ना। शुगर अगर उसमें शर्करा की मात्रा भी, मतलब फार्मूला जो है वो वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो गया तो उसको दस्त और बिगड़ जाएंगे, ठीक है। ORS का उपयोग उल्टी दस्त के लिए किया जाता है ना, वो इसमें वो सोडियम पोटेशियम के बदले, ठीक है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, ये सब ठीक है। फिर 28 में क्या है, खालिस्तान नामक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है, कौन सा? टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक खाते हैं ना, वो उनके दांतों का रंग बिगाड़ देता है वो, ठीक है। जो कई छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत बिगड़े हुए हो जाते हैं, तो ये इसी के कारण टेट्रासाइक्लिन, है ना। 60 खसरे के संबंध में इनमें से किसको छोड़कर शेष सभी सत्य है ना। तो ये तो ऊपर के 3 सत्य है। ये खसरा क्या है? लक्षणहीन संक्रमण, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। खसरा जो है
लक्षणहीन संक्रमण 10 से 14 दिन की रोग भवन अवधि और कुपोषितों में अधिक गंभीर। ठीक है, पर ये दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, खसरा, कभी कभी यह अंग्रेजी नाम खसरा यानी मिसल्स है ना, श्वसन के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के नाक मुंह से बहते द्रव, है ना, खसरा कैसे फैलता है, यही है ना, संक्रामक रोग है, बहुत संक्रामक है। ठीक है, और इसका इसका रोग उद्भवन 10 से 14 दिन का होता है। ठीक है, ठीक है। भोजन के क्या कार्य है भैया, तो जीवन का काम, वृद्धि और ये अंगों का क्रियाशील कराना, ये सब होता है। फिर आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की प्रोटीन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है। तो क्या है भैया, गर्भवती स्त्री को मतलब कितना प्रोटीन देना चाहिए, 75 से 78 ग्राम लिखा है, पर 75 से 100 ग्राम। देखो, अभी हमने आईसीएमआर में बच्चे का बताया था, तो बच्चा जो है एकदम छोटा बच्चा, प्री स्कूल एजुकेशन वाला, तो वो था 16 से 17 ग्राम। और यहाँ गर्भवती स्त्री की बात की गई है, गर्भवती स्त्री की बात की गई है, तो 75 से 100 ग्राम का प्रोटीन देना है, आईसीएमआर बोलता है। ठीक है, फिर क्या है, कर्णमूल शोध या गलसुआ या मम्स की रोग। गलसुआ कितने दिन में निकल के आता है भैया, तो 10 दिन, सीधा से याद कर लो। कर्णमूल शोध या गलसुआ मम्स की रोग उद्भवन अवधि क्या है, 10 दिन, है ना, कितना अच्छा नंबर है, 10 दिन। कर्णमूलशोथ गलसुआ रोग में पैरा कौन सी ग्रंथि, आज हम यहाँ पूछ लिया 10 दिन, तो अगले पेपर में क्या पूछ सकते हैं, कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, है ना। पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और चबाने निगलने में दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है, ये सब। ठीक है, 10 दिन, है ना, 7 से 10 दिन में कम होने लग जाती है। ठीक है, फिर क्या है, उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है, तो आयु में। ठीक है, अल्कोहल का है तो उसको बंद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर आयु को संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारा वो कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। सिस्टोलिक होना चाहिए 140 और डायस्टोलिक होना चाहिए 90, मतलब यहाँ 89 दिया है ना, तो सिस्टोलिक थोड़ा ज़्यादा रहता है 140 और डायस्टोलिक होता है 90। ठीक है, कम वाला डायस्टोलिक है, ज़्यादा वाला सिस्टोलिक है। कौन सा कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं, तो सारे भोजन की उपलब्धता, परितंत्रीय, पर्यावरण कारक, आर्थिक, ये सारे भोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, छोटी चेचक, चिकन पॉक्स की संक्रामकता खालिस्तान रहती है, तो दद्रे दिखने के 6 दिन बाद तक, है ना। छोटी जो छोटी माता आती है बोलते हैं, वो दद्रे दिखने के 6 दिन बाद तक उसकी संक्रामकता रहती है, मतलब दूसरे को हो सकता है। ठीक है, आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती को विटामिन सी की आहारीय अनुमति कितनी, है ना, गर्भवती को भैया कितनी देना चाहिए, हमको आईसीएमआर की रिपोर्ट भी करनी है। चलो ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, आप लोग को आईसीएमआर की रिपोर्ट मैं नोट कर लेता हूँ, करवाना है ना, क्योंकि इससे सब आप लोग को क्वेश्चंस आ रहे हैं। आईसीएमआर रिपोर्ट लेटेस्ट वाली, ठीक है, तो विटामिन सी की आहारीय अनुमति कितनी, 25 मिलीग्राम विटामिन सी, है ना। ठीक है, 25 मिलीग्राम विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक किनके लिए होता है भैया, तो प्रतिरक्षकरण और पोषण शिक्षा केंद्र, है ना, ये अंडर 5 क्लिनिक खोले गए थे, तो ये किनके लिए, प्रतिरक्षकरण और पोषण शिक्षा केंद्र है। ठीक है, वे क्वेश्चन नंबर 38, वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटस्थ मूल तत्व
के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। कौन? विटामिन और खनिज। जहाँ भी चयापचय की बात आई, विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज, ठीक है, विटामिन और खनिज, है ना। ठीक है, नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं। वह लक्षण चुने जो स्कर्वी से संबंधित है। स्कर्वी से संबंधित कौन सा है? 100% स्पंजी मसूड़े और उक्त रक्त उसमें रक्त स्त्राव होना। ठीक है, ये हो गई इसका। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था। तो अतिरिक्त मानव भंडार ने इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चिकन पॉक्स का उन्मूलन। ठीक है, तो हाँ, मतलब चेचक कैसे ख़त्म हुआ? तो लंबी रोग उद्भवन अवधि मिल जाती। अगर हमें लंबी रोग उद्भवन अवधि मिलती है तो हमारे पास इलाज करने का टाइम आ जाता है। शक्तिशाली वैक्सीन बचा है और पहचानने में सरलता है ना, पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है बी वाले का। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, प्राकृतिक रूप से होने वाले चिकन पॉक्स को दुनिया भर में 1980 से ही ख़त्म किया कर दिया गया था। ठीक है, अब भी हमने क्या देखा था? स्मॉल पॉक्स, मतलब अभी का फैक्ट बता रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स में ददरे के 6 दिन तक के मतलब वो फैल सकता है। ठीक है। हम्म, अ, सब सबसे हाल में इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ? मतलब सबसे नया वाला तो रूबेला, रूबेला वैक्सीन, है ना। अभी सबसे नया है जर्मन मिसल्स या रूबेला अत्यंत, है ना। जर्मन मिसल्स नाम से भी आ सकता है, 2 बार दिख गया ये फैक्ट हमको। रूबेला वायरस को जर्मन मिसल्स नाम से और दूसरा फैक्ट देखा था हमने कि ये गर्भवती स्त्री को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है।